आप सब अधिकारियों से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से, भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के आते हैं, उनकी समस्याओं को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। और मैंने आप लोगों को कहा भी अगर कोई आपसे गलत काम करा रहा है ना, वो मेरे को बताइए, मेरे को बता दीजिए उसको। परंतु कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का जो हमारे पदाधिकारी हैं, अगर वो कोई भी समस्या लेकर के आ रहे हैं तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुन के उसका समाधान करने का प्रयास करें। ये ना भी वो कार्यकर्ता आकर के हमें ये बात कहे कि भाई मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैं ऑफिस के अंदर गया था। अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो हमें दिक्कत है, उसका जरूर सुनिश्चित करें इस बात को। और एक और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ विषय है कि जो सीएम विंडो है, तो उसके अंदर जितनी भी ग्रीवेंसेस आ रही हैं, कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं, उसकी समीक्षा के लिए जब मैं यहाँ ग्रीवेंसेस की मीटिंग में आ रहा हूं, हर महीने मुझे ये मालूम होना चाहिए उसके ऊपर भी इतनी शिकायत आई, इतनी का समाधान हो गया, ये मुझे ध्यान में आ जाना चाहिए हर महीने उसके साथ साथ, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी हमें पता चल जाएगा। सीएम विंडो के अंदर जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, दर्ज हो रही हैं, कितनी का समाधान हमने किया, उनका कितनी पेंडिंग पड़ी है, वो जरूर हमें उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दें हमें भी, क्योंकि ऊपर भी हो जाती है, परंतु ग्रीवेंसेस के नाते मेरे पास हर महीने पूरे जिला की रिपोर्ट आ जानी चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीवेंसेस में जितनी भी समस्याएं हमारे पास आती हैं, उन समस्याओं का समाधान होता है। आज भी आज के परिवारवाद के अंदर 15 समस्याएं रखी गई थी, उसके अंदर 10 समस्याओं का समाधान हुआ। इसके अंदर ये नहीं कहना चाह रहा कि जिस तरीके ग्रीवेंस कमेटी के सामने समस्याएं आ रही हैं, उसके बाद भी जो उसके लिए मैंने अधिकारियों को अभी कहा है कि क्योंकि जब यहाँ पर इस मंच के ऊपर समस्या आती है, वो नीचे चक्कर काटता है, और जब इस मंच के ऊपर समस्या आ गई तो यहाँ वो चक्कर ना काटे, एक बार लंबित हो जाए, 2 बार लंबित हो जाए, परंतु जब तीसरी बार वो चक्कर काट रहा है तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, अधिकारियों के लिए भी ठीक नहीं है। आपने कार्यकर्ताओं वाली बात कही, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो आपके सामने शिकायत आई है? मैंने नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई मेरे पास। मैंने, क्योंकि कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में रहते हैं और उनके पास लोग अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। कोई व्यक्ति नीचे से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, सीधा सीधा काम के अंदर कार्यकर्ता कोई बोलता है। तो मैंने इसीलिए कहा है कि कार्यकर्ता जो भी समस्या लेकर के आते हैं, उस समस्या को ध्यानपूर्वक सुन के उसका समाधान करना चाहिए, ताकि उन लोगों को वहाँ पर ना आना पड़े, उनका गांव में बैठे ही वहीं पर काम। सीएम विंडो पूरे हरियाणा के अंदर एक पॉपुलर जो ग्रीवेंसेस की, लोगों की ग्रीवेंसेस की समस्याएं थी, वो उसके माध्यम से सॉल्व हो रही हैं। अभी भी विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र के अंदर इस विषय को आया और लगभग जितनी समस्याएं उसके अंदर आती हैं, उसके अंदर समस्याओं का समाधान होता है। एक लोगों को सुशासन की दृष्टि से एक उनके नज़दीक का एक ऐसा मंच उनको मिला है सीएम विंडो के माध्यम से कि वो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, उसका समाधान करवाते हैं, उसकी सारी की समीक्षा होती है। और मैंने, क्योंकि उसके अंदर अभी पहले उसको जिला स्तर के ऊपर खोला गया था, अभी उसको सब डिविजनल ऑफिस के ऊपर उसको खोला गया है। ऐसा क्योंकि ये संगीन मामला है कि एक किसी व्यक्ति की कोई डेथ हो गई है और उसके बाद उस रजिस्ट्री की गई है उसके नाम के ऊपर, जरूर उसकी जांच करा करके कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर इस प्रकार का कोई विषय सामने है, डीसी साहब बैठे हैं, मैं डीसी साहब को अभी उसके बारे में कहता हूँ कि उसकी जांच करके अगर इस प्रकार का बिल्कुल रिपोर्ट दें, वो कार्रवाई होगी। सर, आज जो मीटिंग हुई है उसमें लगभग 10 शिकायतें पेयजल से संबंधित है। गर्मी सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको लगता है कि हमें इस बारे में प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए थोड़ा सा? बिल्कुल है, वो हमने कहा है कि जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या, उसका प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनका समाधान करें। जो समस्या हमारे पास पीने के पानी के लिए आती है, ये नहीं है कि वो 3 महीने 4 महीने तक लंबित पड़ी रहे, उसको तुरंत ही समाधान करके लोगों को उसका लाभ दें, ताकि लोगों को इस प्रकार की शिकायत ना आए। सर, एक बहन संतोष सारवान हमारी वरिष्ठ नेता हैं
और मेरे तो माता के समान है, मैं बच्चा हूँ उनका। ऐसा नहीं है, सारे विधायक एकजुट हैं और पहली बार है। मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि जिनकी सोच है कि जो भेदभाव हरियाणा की जनता के साथ होता था क्षेत्रवाद के नाम पर या कोई और नौकरियों के नाम के ऊपर जो भेदभाव होता था, आज उन्होंने विकास के नाम के ऊपर जो भेदभाव होता था वो सारे भेद नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा है, सभी एकजुट है। उनके अगर कोई समस्या अपने क्षेत्र की है, वो क्षेत्र की समस्या को लेकर को माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं और मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वो क्योंकि जो जाट खाप नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुला करके बातचीत की है और उसके सार्थक परिणाम भी निकले हैं। जाट खाप नेताओं ने उसकी प्रशंसा भी की है कि जो फैसला मुख्यमंत्री जी ने दिया बहुत अच्छा फैसला दिया है, परंतु इसके अंदर ये आरक्षण का मामला नहीं रहा, इसके अंदर एक राजनीतिकरण आ गया है। मैं तो क्योंकि जब ये पीछे आरक्षण चला था, क्योंकि INLD और कांग्रेस ने उसको पीछे से सपोर्ट किया था, परंतु जब वो मामला दिखा भी ये ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने पीछे से आकर के आगे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो आरक्षण के नाम के ऊपर यशपाल मलिक एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने भी स्वीकार नहीं किया है, वो यहाँ आकर के हमारे जाट समाज के जो व्यक्ति हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और यशपाल मलिक जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पिट्ठू है ये, और कांग्रेस के कहने से यहाँ पर ये काम कर रहा है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के समाज बड़ा संपन्न है, यहाँ के जो खाप नेता हैं वो समझते हैं कि हमारा विकास किस में है। क्योंकि अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए हैं, जाट समाज के लोगों ने एकजुट होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत दिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डली हैं। क्योंकि जाट समाज एक देशभक्त समाज है और वो चाहता है कि देश का विकास होना चाहिए और उस विकास के अंदर पूरा सहयोग करता है। परंतु ये इस प्रकार के जो व्यक्ति आकर के लोगों को गुमराह करते हैं तो लोग उसके बातों में आने वाले नहीं हैं। एसडीएम साहब, सारी शिकायतें एक तो मेरा निवेदन ये है, क्योंकि आपके लेवल के ऊपर तो ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि व्यक्ति ये या नीचे का कोई अधिकारी इस बात को कहते वो बात विषय अलग है, परंतु आपके लेवल के ऊपर अगर ये बात आ रही है कि विषय वो अलग है, परंतु विषय कुछ और